आज हम फिर से संजीनाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम नाथ जी से वशीकरण के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। नाथ जी, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में जी। आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। आदेश नाथ जी। नाथ जी, जैसे आजकल जो चल रहा है कि वशीकरण करते हैं हम किसी के ऊपर, जी तो ये वशीकरण होता क्या है? किसी को क्या अपने वश में किया जा सकता है मंत्रोच्चारण से? देखो, सर्वप्रथम निवेदन रहता है, एक मैसेज रहता है जन के लिए कि सभी धर्मों का आदर्श मान करते हुए और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम आप लोगों को जानकारी देना है। दूसरी बात, इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला, कोई गुनी, तो किसी के झांसे में आप लोगों ने नहीं फंसना है। 98 51 59 52 70 मेरा नंबर है और मेरे पॉडकास्ट मेरे चैनल पे आएंगे, सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल। और बाकी की सर्विस पेड है, विवरण आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मात्र जन को ज्ञान देने के पर्पज से और जन को समझाने के लिए ये पॉडकास्ट बनाए जाते हैं। अन्यथा इन पॉडकास्ट को देखकर और समझने की कोशिश करो, कोई भी क्रिया उल्टी पुल्टी अपने हिसाब से करते हो तो लेखा जोखा इसका आपका रहता है। अब इनका प्रश्न है कि वशीकरण होता क्या है। एक्चुअल में जो वशीकरण की परिभाषा है, जो इंटरनेट पे बताई गई है कि जिस प्रकार से आप आदमी को कहोगे वो वैसे करता है, या वो आपका गुलाम बन जाएगा, उसको पता नहीं लगेगा, वो बिल्कुल ही जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल ही गलत बताई गई है। क्योंकि ठीक जो है जी। लोगों के द्वारा या किसी के द्वारा वीडियो डाल देते हैं, सबसे पहले ना कोई भी चीज़ अगर इंसान को पता लगती है, कहाँ से पता लगती है? या तो सोशल मीडिया से पता लगे या बुक्स किताब में नई चीज़ का पता लगता है। अब दुनिया को पता ही नहीं है, कोई भी इस चीज़ के बारे में पुष्टि नहीं कर सकता कि एक्चुअल में ये चीज़ें है भी है कि नहीं है। हम्म। अब हमको पता है कि डायनासोर नामक एक चीज़ थी, पर हमने देखी नहीं ना कभी भी। हाँ, बिल्कुल हमने जी। मूवीज़ में देखी है, जैसे उनको बना के जिस प्रकार का चित्र या उसका पात्र हमारे सामने रख दिया गया, हमने वैसे ही मान लिया उस चीज़ को। हमने उसको वैसे अज्यूम हाँ, कर लिया उसी कि उसी ऐसे उसी होता है। उसी रूप में हमने उसको ग्रहण कर लिया। तो उसी प्रकार से वशीकरण की क्रिया, वशीकरण के मंत्र एक्चुअल में व्यक्ति के ऊपर कार्य करते हैं, पर जिस प्रकार की परिभाषा दी गई है उस प्रकार से कार्य नहीं करते। व्यक्ति को इतना ये नहीं होता कि शुद्ध बुद्ध नहीं होता, उसको पता ही नहीं लगता है कि मैंने खाना है या पीना है। जैसे लोग बोलते हैं ना, फ़िल्मों में दिखाते हैं कि वो उसको पिंच कर रहा है तो वहीं पे उसको महसूस हो रहा है, बाकी उसको पता ही नहीं लग रहा, आँखें खुली रखी है, ऐसा नहीं होता। ठीक वशीकरण है जी। मात्र क्या है, जिस प्रकार से 2 व्यक्ति प्रेम संबंध में होते हैं, स्त्री हम्म। पुरुष। तो जब मंत्र जाप करते हो ना, तो मंत्र जाप के बाद जो आपकी आत्मा को दूसरी की ओर अट्रैक्ट करती है, मतलब कि एक खिंचाव रहता है आपका बस। वो बंदा चाहे तो अपने मन के ऊपर, वो बोलते हैं ना, कंट्रोल करके उस चीज़ को रोक सकता है। इन चीज़ों की क्रियाओं की जो काट है वो भी संभव है। ऐसी बात नहीं है, ये कोई हौवा नहीं है कि इन चीज़ों को जो लोगों ने बड़ा बढ़ा-चढ़ा के बताया है। ये आजकल ना एक नेट पे ट्रेंडिंग में चीज़ आ रही है, संभोग वशीकरण। हाँ जी। सबसे पहले मैं उसके ऊपर डालना चाहता हूँ, वशीकरण मात्र तंत्र जो षटकर्म है, तंत्र में जो षटकर्म है, षटकर्मों से एक षटकर्म है वशीकरण। संभोग वशीकरण नामक दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। ये सिर्फ़ लोगों ने पैसा कमाने के लिए, धंधा बढ़ाने के लिए चीज़ बनाई हुई है। ठीक है बिल्कुल जी। झूठी चीज़ है ये। और अगर आप किसी मंत्र का प्रयोग करके ये सोचते हो कि मैं स्त्री के साथ ये गलत चीज़ कर लूँगा, मैं वो कर लेंगे, संभोग वशीकरण का नाम देते थे और दुनिया सारी पागल हो रही है इस चीज़ के पीछे। ज्यादातर जो आज यंग जनरेशन है जी, या मतलब जो कामी पुरुष हैं, वो पराई स्त्री के प्रति ऐसी भावना रखते हैं कि बस इसी से उसको मतलब लुभा लेंगे वो। तो काम कितने परसेंट लोगों का होता है? अब इंटरनेट पे हम्म। इतने मंत्र डले, कितने परसेंट काम करते हैं? दुनिया भर भटक क्यों रही है? दुनिया ये क्यों बोलती है, कभी आप फेसबुक पे कमेंट पढ़ते हो, दुनिया पढ़ी लिखी है ना, सारी दुनिया बोलती है मैं बड़ी पढ़ी लिखी हूँ, मैं बड़ी एजुकेटेड हूँ। जब हम्म। जब यहाँ पे मेरे पास जब केस आता है या मेरे पास कोई चीज़ आती है या कोई थर्ड पार्टी के पास केस आता है, जब केस हम देखते हैं, केस में जब हम किसी व्यक्ति को समझाते हैं तो दुनिया उस वक़्त तो बोलती है, हाँ जी गुरुजी मुझे ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो जब जो लोग ये क्रियाएँ करते हैं तो उस वक़्त इन लोगों को ये चीज़ें समझ में क्यों नहीं आती कि ऐसी चीज़ें है ही नहीं जिन चीज़ों के पीछे वो भाग रहे हैं। ये तो टाइम हम्म। ऑफ वेस्टेज है सारी ये। मैं ये नहीं कहूँगा कि वशीकरण है नहीं है, वशीकरण कार्य करता है भाई, ठीक है? ठीक है जी। वशीकरण पता है किन लोगों के ऊपर कार्य करता है? किसी की पत्नी किसी से रूठ के चली गई हो। हम्म। ठीक है? 2 घरों को बसाने के लिए अगर किसी गुरु के द्वारा कोई ऐसा कार्य करा जाता है, वो भी देवता के आगे सच्चे मन से अरदास लगाकर, और जिस व्यक्ति की पत्नी किसी को जायज़ रूप में छोड़ के गई हो, या किसी व्यक्ति का पति किसी को जायज़ रूप में छोड़ के गया हो, जिसमें उस पति या पत्नी का कोई फ़ॉल्ट नहीं रहता है, दूसरे ने परेशान कर रखा हो, तो वहाँ पे इस क्रिया का प्रयोग जब हम सच्चे मन से देवता के आगे सच्ची अरदास रखते हैं और घर बसाने के लिए जब अरदास लगा के ये कार्य करते हैं ना, उसमें हम कोई भोग देते हैं, तो वो कार्य सारे संपन्न होते हैं। बाकी तो ये लव मैरिज वाले जो केस आते हैं, कितने परसेंट लोग सक्सेस हुए हैं? अब हम्म। इंटरनेट पे इतने मंत्र है, कितने लोगों ने कितनी लड़कियाँ पटा रही है, सब के सब साले खाली घूम रहे हैं, किसी के हाथ में कुछ आया? बिल्कुल जी। हुँ? मतलब लोगों ने, जैसे अगर हम बात करें कि वशीकरण को एक तरह से हौवा बना दिया। नेगेटिव हाँ, सेंस में ज्यादा यूज किया। कुछ भी जैसे नहीं है, आपने। कुछ भी हम्म। नहीं है, नेगेटिव सेंस भी। अब मैं आपकी बात देखो काटना चाहता हूँ, उसके लिए समझ आता है ना, नेगेटिव सेंस भी अगर मैं बोलूँ ना, एक्चुअल में है ही नहीं, जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में कैसे पुष्टि कर दें? है ही नहीं। हम्म।
मैंने सिर्फ़ गुरुओं के सानिध्य में एक क्रिया करी है जिसमें मैंने ज़िंदगी में मैं आपको बता दूँ मैंने अटेम्प्ट करे हुए हैं वशीकरण के मंत्र जो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैंने सिर्फ़ जायज़ कार्य में लिया तो वो कार्य में जब मैंने मंत्र का प्रयोग करा तो जेनुइनली उस मंत्र ने कार्य करा वो भी खाने-पिलाने वाली चीज़ के ऊपर था। बाकी जो मैंने था वो मैंने 2 घरों को बसाने के लिए करा था उसमें मैंने कुछ नहीं करा था अदरवाइज़ बाकी जितनी भी क्रियाएँ हैं, जितनी भी ये लोगों ने इंटरनेट पे डाली हुई है संभोग वशीकरण हो गया, पराई स्त्री के साथ 2 दिनों में भोग कर जाएगी, 5 मिनट में स्त्री आपके लिए जो है वो तड़फ जाएगी, वो खुद वस्त्र उतार के बोल देगी आ जाओ मेरे साथ ये भोग की क्रिया कर लो। ये तो सरासर ना ऐसे लोगों को वीडियो डालने वाले को भी जूते पड़ने चाहिए और साला जो देख रहा है उसको भी जूते पड़ने चाहिए। सही बात है जी। क्योंकि पब्लिक ही ऐसे लोगों को बढ़ा-चढ़ा के दिखाती है। तुम लोग व्यू हुँ, दे रहे हो उसका वीडियो तभी तो वायरल हो रहा है। क्योंकि हुँ, पब्लिक ऐसी चीज़ें ढूँढती है, तो ऐसा कुछ नहीं है जूतों के हकदार हैं और जूते खाने वाले काम करती है पब्लिक। देखने वाले भी और डालने हुँ, वाले भी। डालने वाले कम खाएगी, देखने वाली ज़्यादा खाएगी कभी न कभी और जो लोग ऐसी क्रियाएँ करते हैं ना, वो कभी न कभी साले मरेंगे ज़रूर क्योंकि उल्टे-पुल्टे मंत्र, उल्टी-पुल्टी क्रियाएँ। हुँ। तो ये नेट पे कुछ ऐसे मतलब कुछ भी नहीं बहुत कार्य से करता। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, नेट पर ऐसे बहुत से मंत्र हैं जी जो मतलब उन्होंने दिए हुए हैं। पर जैसे आप बता रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो फिर वो मंत्र एक तरह से फ्रॉड वाला ही काम है। फ्रॉड वाला काम देखो ऐसा होता है, फ्रॉड कैसे है कि जैसे लोग बोल देते हैं ना कि ये वाले जो चीज़ें हम कर दें, ये चीज़ें हम कर दें या कुछ कर दें। देखो मंत्र मैं ये नहीं बोलूँगा मंत्र कार्य नहीं करते, मंत्र अपना कार्य करते हैं पर आजकल की पब्लिक ने फेमस होने के लिए, नाम कमाने के लिए मंत्रों में हेर-फेर बहुत करी है। थोड़े बहुत है हुँ, मंत्र। अब एक हुँ, मंत्र बोलते हैं ओम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। हुँ, अब इसमें कौन-सा देवता है? हुँ, किसको वश में करना है? हुँ, अरे मंत्र का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है चलाने का। हुँ, इंजेक्शन किसी को डॉक्टर के द्वारा लगाया जाता है तो उसमें वो पहले इंजेक्शन लेता है, सुई नीडल चेंज करता है, नीडल इंजेक्शन और उसमें मेडिसिन, ठीक है ना? सुई और इंजेक्शन मायने नहीं रखता, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। उसमें जो दवाई जा रही है ना दवाई दवाई बहुत मायने रखती है कि कौन-सी दवाई आप दे रहे हो कि कब वो उसी का सॉल्ट है, जो उस जाके उस बीमारी को जो है उसकी काट करे, उस बीमारी को ठीक करेगा। हुँ। जायज़ सही बोल रहा बात हूँ, है। नाजायज़ बोल रहा हूँ? दवाई मायने बिल्कुल। करती है। तो यहाँ पे मंत्र छोटे-बड़े से इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कि छोटा है, बड़ा है, सुई कौन-सी है, नीडल कौन-सी लगा रहे हो। मेन मेन है कि जो उसमें भोग लग रहे हैं, देवता लग रहा है, बाकी काम करता है। और जनरली मैं आपको जो है पॉडकास्ट में आगे आपका जब लास्ट में क्वेश्चन रहेंगे मैं बताऊँगा एक्चुअल में जो दुनिया में संसार में अगर कोई व्यक्ति चलाना चाहता है तो सिर्फ़ 2-3 ऐसे गिने-चुने देवता जो सच में आज भी कार्य करते हैं। पक्की आप में सम्मोहन की विद्या जगाते हैं। शत प्रतिशत प्रमाणित है। टेस्टेड चीज़ है। स्वयं पे करिए फिर बताऊँगा यहाँ पे पब्लिक को कि वो ठीक है वाक़ई जी, कार्य करती है जी। ठीक है जी। हाँ जी। नाथ जी जो ये जैसे आपने कहा कि वशीकरण काम कैसे करता है मतलब? वशीकरण काम जैसे मैंने आपको बता दिया कि जब मंत्रों का उच्चारण होता है, आप चाहे किसी की फ़ोटो पे करते हो या किसी के ऊपर देखो 99% जो मंत्र है पब्लिक ऐसे बोलती है कि पब्लिक के द्वारा जो भी इंटरनेट पे ज्ञान दिया जाता है, किताबों बुक से जो छपी है, देखो किसी ने भी लिखी है, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों ने लिखी है, उनका अपना ज्ञान है, हुँ, समझाने के पर्पज़ से। पर जेनुइनली क्या होता है जब किसी ज्ञान किसी व्यक्ति से आपको कोई चीज़ मिलती है, प्रैक्टिकली वो कोई ज्ञान दे थ्योरेटिकली वो थ्योरेटिकली ज्ञान है, तो हमारा फर्ज़ बनता है कि उन्होंने अगर ज्ञान दिया तो हमें थ्योरेटिकल उसका प्रैक्टिकल भी तो करना चाहिए ना। प्रैक्टिकली हुँ, चीज़ काम करेगी तो तभी तो परमिशन दी जाएगी कि वो चीज़ जायज़ है, नहीं तो अदरवाइज़ तो उसको बोला जाएगा व्यर्थ है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर मैंने टाइम वेस्ट करा हो तो तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ पे? ठीक है? तो हुँ, मंत्र उच्चारण जब गुरु कृपा दृष्टि में देखो वशीकरण अगर किसी ने करना है तो अगर आप ये चल के सोच के आ रहे हो कि मैं अपने लिए कर लूँगा या आप भक्ति में इसी सोच को लेके आ रहे हो कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे से मानती नहीं है, जब ब्याह में अड़चन आ रही है, मैं ब्याह कर लूँगा उसके साथ या मेरा विवाह हो जाएगा, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान हो भक्ति में कुशल। आप ये कार्य दूसरे के लिए कर सकते हो, अपने लिए कर सकते हो क्योंकि देवता ने कभी भी आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं देनी। उसने परमिटेड ही नहीं करना आपको। पहली बात मैं स्पष्टली बता दूँ। दूसरी बात है, इसके लिए गुरु दीक्षा होना 100% ज़रूरी है। अगर ठीक आप है गुरु जी, दीक्षित नहीं हो तो मंत्र कार्य नहीं करेंगे। गुरु दीक्षा ठीक होने के बाद भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास देवताओं की कृपा दृष्टि होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास एक साधना ऐसी होनी चाहिए या ऐसा देवता होना चाहिए जो स्पेशल इसी काम में चलता है या सम्मोहन विद्या वाला कोई देवता। मैंने आपको बताया ना मैं पॉडकास्ट में बताऊँ तो उनमें कौन-कौन से देवता हैं। उनमें देवता है एक तो मोहिनी स्वरूप, ठीक है किसी जी। भी देवता का। हुँ, वो आप भगवान विष्णु जी की ले लो, हनुमान जी का ले लो, ठीक है? उसके अलावा आप शामकोर माता ले लो, या उसके अलावा आप कामदेव को ले लो। ये देवता है 4-5 गिने-चुने या एक है कृष्ण भगवान। ठीक है जी। ये है देवता जो इन चीज़ों को करने की क्षमता रखते हैं और जिनमें तेज था और जिनकी कहानियाँ, स्टोरियाँ बोल सकते हैं या जिनके बारे में जो है हमारे पुरातन ग्रंथों में भी लिखा गया है सही बात है। कि इनके पास इतनी क्षमता थी ये किसी को भी मोहित कर लेते थे अपने पास। तो आप इन्हीं देवता को पकड़ो। आजकल ये मंत्र आ रहे हैं कि शैतान को जगा के मैं उसको पकड़ लूँगा, उसको पकड़ लूँगा, कुछ नहीं है, ये तो टाइम पास है।
ना शैतान जगते हैं, ना कुछ जगता है। तो मंत्र जाप जैसे-जैसे बढ़ता जाता है और आपके नियम नहीं टूटते हो, उसी प्रकार से जो है वो क्रिया जाके उस व्यक्ति के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। धीरे-धीरे उसके मन में आपके प्रति एक भावना पैदा होती है, वो भावना उसको जो है वो बोलते हैं ना कि तंग करती है, उसको सोने नहीं देती है। उसको आपकी याद आने लगती है, याद सताती है और वही चीज़ है जो उसको आपकी तरफ खींचती है। उसको ही एक्चुअल में जो आज की जनरेशन जो है उसको वशीकरण के रूप में नहीं देखती और लोगों को लगता है कि ये प्यार है, पर मैं बोलता हूँ कि अगर मंत्रों के द्वारा ये चीज़ कर रहे हो तो उसी को हम जो है वशीकरण की क्रिया बोलते हैं और यही क्रिया है जो उसके तन मन पे जाके जो है इफ़ेक्ट कर रही है और वो आपके बारे में सोचता है जिस व्यक्ति पे चलता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, फिर वो आपसे बातचीत करने के लिए एफर्ट करता है, उसको ही हम्म, बोला जाता है। तो मंत्र धीरे-धीरे कार्य करता है। ठीक है जी। जी। ना जी, जैसे आपने बताया कि देव शक्ति हैं जिनके आपने जैसे मोहिनी स्वरूप के बारे में बताया, जी। तो क्या नेगेटिव शक्तियां भी हैं जिनसे वशीकरण किया जा सकता है? नेगेटिव शक्तियों की देखो मैं बात करूँ तो मैं अपना जेन्युइन देखो एक्सपीरियंस जो बंदे ने करा हो ना बंदे को वो ही बोलना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है मैं जी। यहाँ पे फंबल मार दूँ, मैं दुनिया को झूठ बोल दूँ, ये करती नहीं करती, मैंने नहीं देखी आज तक। मैंने सिर्फ़ इन्हीं देवताओं को इन्हीं में से मैं बताऊँगा नहीं कि मैंने क्या पूज रखा है इनमें से भी। ठीक है जी। पब्लिक बड़ी है, पब्लिक जो है वो करती है। नाग संपदा में सबसे पहले आपको जो है वो सम्मोहन विद्या से चलाया जाता है, मैं आपको जायज़ ही बता दूँ। नाग संपदा में चलते हो तो बोलते हैं पहले अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। तो सम्मोहन की विद्या नाथों में ऑटोमैटिकली होती है अगर जेन्युइन कोई भक्त होगा। लाखों करोड़ों में एक होता है सच्चा बंदा जो सच बोलने की क्षमता रखता है पब्लिक के सामने। नहीं तो झूठ बोल-बोल के तो पैसा कमाना, अपना धंधा चलाना किसी को फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है इन चीज़ों से। तो हमारा काम सत्य बोलना क्योंकि जान तो उस परमात्मा को ही देनी है। झूठ बोल के जाएँगे या झूठ बोल के किसी को सताएँगे तो भाई कभी न कभी फल भुगतना पड़ेगा। तो जो भी है सत्य बोलेंगे यहाँ पे। कल को बंदा खत्म भी हो जाएगा। मेरे द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है यहाँ पे। मैं कल को रहूँ ना रहूँ पर मेरी वाणी यहाँ पे रहेगी यूट्यूब पे जब तक यूट्यूब चल रहा है मुझे नहीं पता कब तक चलेगा ये। पर लोग जब सुनेंगे पब्लिक जब इन चीज़ों को देखेगी तो पब्लिक बोलेगी कि एक तो बंदा है जिसने सच बोलने की कोशिश करी। झूठ तो नहीं ना बोल रहा यहाँ पे। तो देवता ही हम्म, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। मैं कामदेव को ही सबसे ज़्यादा आगे रखता हूँ। कामदेव और भगवान विष्णु जी की जो सबसे ज़्यादा तगड़ी मोहिनी उन्हीं को रखता हूँ। उसके अलावा शामकोर माता है जो अभी जेनुअली चल रही है, वो सबल सिंह और केसरमल बॉडी के जोड़े में चलती है। नांगे गुरु इस्माइल जोगी की जो चेली है, ठीक है? नांगे गुरु की चेली है, मैं आपको बता दूँ और उनके जोड़े में मदानन माता, थानावाली माता, मसाणी माता के कुछ चलता है। पर वो भी एक्चुअल में बहुत कम रेयर लोगों में क्योंकि जब आप नेगेटिव चीज़ को सिद्ध करते हो, आप सोचते हो कि मैं उससे नेगेटिव कार्य लूँगा। नेगेटिव चीज़ बंदे को ही इतना नेगेटिव बना के उससे इतना बड़ा कांड करवा देगी कि वो स्वयं के माया जाल से ही नहीं निकल पाएगा, तो किसी का कार्य क्या करेगा? हज़ारों हम्म, हज़ारों एग्ज़ाम्पल है दुनिया में, सृष्टि में। बड़े-बड़े भक्तों के नाम सुने होंगे आपने, एकदम से बंदा ऊपर चढ़ता है, नेगेटिव चीज़ एकदम से उठाती है। हम्म, पहले सीधी 100 पे लेगी, 100 से फिर ऐसा गिराएगी मुड़ के उठ ही नहीं पाएगा। बंदा ही बर्बाद हो जाएगा, मिलेगा नहीं कहीं पे। तो हम्म, हमें सीढ़ी धीरे-धीरे चढ़नी है, एकदम से नहीं चढ़नी है। ठीक है? तो देवता ही के लो और सबसे बड़े जो लोग जो पति-पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध कम है, नहीं बनता है, तो उनको उन देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मैं जेन्युइन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किसी किताब में नहीं मिलेगी ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। ये मैंने अर्षों से ज्ञान ज्ञान लिया है, ये मैंने अपने गुरुओं से ज्ञान लिया है, जो स्वप्न में ख्वाब में आके चीज़ बताते हैं। उन्होंने आज तक एक ही बात बोली है, बोले बेटा उस देवी-देवता को पकड़ लो जो स्वयं ही आपस में प्रेम संबंध में, भोलेनाथ, माता पार्वती, लक्ष्मी हम्म, भगवान, लक्ष्मी नारायण जी, ठीक है ना? सही बात है जी। कृष्ण भगवान और राधा माता, तो आप इनको पकड़ लो, वो ज़्यादा बेटर तरीके से काम करेगी आपके ऊपर। हम्म, पर ये पराई-पुरुष स्त्रियों को पटाने के चक्कर में पड़ोगे तो फिर यही देवता जूते भी बहुत मारते हैं, जिनके नहीं मारते ये। हम्म, क्योंकि उल्टे काम में चलनी नहीं है ये। तो ये पब्लिक पढ़ी लिखी है, पब्लिक बड़ी वैसे तो बड़ी पब्लिक जो है हाई रेटेड बोलती है कि मैं बड़ी एजुकेटेड हूँ, मैंने इसकी डिग्री कर रखी है, मैंने उसकी डिग्री कर रखी है, पर इन चीज़ों में पब्लिक ज़ीरो है, गधे से भी नीचे है। अरे किसी जानवर को भी जब लत पड़ता है, 2 बार लत मारोगे, तीसरी बार उसको भी इतना पता होता है कि मैं इसके नज़दीक जाऊँगा, ये मार मारेगा मुझे। इंसान को हम्म, पता नहीं लग रहा, घूम फिर के वही गलती, घूम फिर के वही गलती, घूम फिर के वही गलती। अरे लोगों ने इतने मैसेज आते हैं मेरे पास, गुरुजी मैं देखो मैं पहले बता दूँ मैं शांति कर्म के सबसे ज़्यादा कर्म करता हूँ, लोगों को सिखाने का इच्छुक हूँ मैं। एज़ ए इंस्टीट्यूशन वो मेरे पास आ सकते हैं। जैसे आप मान लो मेरे पास यूनिवर्सिटी है इस चीज़ की, डिग्री मैंने देनी है। आप कोई भी साधना करो, मेरा पर साधना के अनुसार चार्जेज़ है। अब दुनिया गाली दे, दुनिया चोर बोले, चकारा बोले, दुनिया बोले कि बिज़नेस खोल रखा, भाई खोल रखा है। कमाया है तभी खोला है। हम्म, किसी के भाई पिछवाड़े में दम है, भक्ति कर्म करे, खोल ले वो भी बिज़नेस। करे जन हम्म, का फ्री में इलाज भाई। हम कौन-सा मना कर रहे हैं कि मत करो, हम फ्री में। करो आप दुनिया का फ्री में इलाज, ट्रीटमेंट लो। जन बोलेगा कुछ, बताएगा कुछ और तेरा देवता रात को कुछ और बताएगा, तब जूते खाना देवता से फिर। हम्म, जाने तो ऐसा ना जाने झूठ बोल के काम करवाता है। ये अगले पॉडकास्टों में मैं एक्सपीरियंस बताऊँगा कि कब-कब जो है कैसे-कैसे गुरु फँसता है, कहाँ पे फँसता है। ठीक है ना? तो ये जितनी चीज़ें ये साइड की है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इन चीज़ों के बारे में विवरण देना चाहिए यहाँ पे या बोलना चाहिए। थोड़ी पब्लिक को लगता है कि यार बंदा बातचीत कर रहा है, थोड़ा लैंग्वेज का तो हेर-फेर हो जाता है। पर पब्लिक काम ऐसे करती है ना, जो बिल्कुल जो असंभव है, जो काम नहीं होने हैं।
किसी के प्रेम संबंध में हो, भोलेनाथ के व्रत करो, सबसे बढ़िया 16, आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सच्चे मन से शिवलिंग की सेवा करो, ब्रह्मचार्य का पालना करो, खान-पीन का ध्यान रखो और ओम नमः शिवाय का जप करो। परमात्मा ने देना, जिसको मिलनी होगी उसको वैसे ही मिल जाएगी चीज़, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और जिसको नहीं मिलनी है, वही नहीं मिलनी है, जितना मर्ज़ी दाम लगा लो, चाहे लाखों रुपया दे दो, चाहे करोड़ों दे दो। तो मैं सिर्फ़ सिखाने का इच्छुक हूँ और मेरी साधना के अनुसार चार्ज देता हूँ। मेरी मिनिमम साधना 30-35 हज़ार से शुरू होनी है, उससे नीचे मैं कुछ नहीं करवाता हूँ। भूत-प्रेत, जिन-जिलाद इनके पैसे मेरे पास मत आना भाई, ठीक है ना? कि ये सिद्ध करवा दो, मैं कुछ नहीं करवाता, मैं सिर्फ़ देवताओं की भक्ति करवाता हूँ। वो भी किसी के देवता रुष्ट है, पितर नहीं समझ में आ रहे, किसी के बंधन है, किसी की शक्ति बंध रही है, तो आप मेरे साथ कर सकते हो कंसल्ट, और जो सर्विस का चार्जेज़ है वो लगना ही है। फ्री में मैं कुछ नहीं करता। फ्री में मात्र मेरे पॉडकास्ट आते हैं, जन कल्याण हेतु, इनको सुनो, समझो। बाकी मेरी बुक्स छप रही हैं, सारी जो जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अच्छे से पढ़ो उसको, विज़िट करो। पहले मेरे 10-15 पॉडकास्ट देखो, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग सुनो, वहाँ पे अगर आपको लगता है कि जेन्युइन में ज्ञान दिया हो, तो आप आगे कंसल्ट करना, अदरवाइज़ ऐसे फ़ोन कॉल ऐसे मेरे साथ बातचीत भी नहीं होनी। एक बार फ़ोन पे बात करने के 1150 चार्जेज़ और अरदास मेरी 2550 की है। उसके बाद हवनों पे काम जाता है मेरा। तो मोटा खर्चा होता है मेरे कामों में। मैं करता ही नहीं, मैं तो प्रोफ़ेशनल लेवल पे काम करता हूँ। ये तो मना है मेरी तरफ से। जहाँ पे पब्लिक को अच्छा लगता है, वो मात्र ज्ञान लेके कहीं से भी करवा सकती है। सही बता नाथ जी। जी। नाथ जी, आगे अगर हम बात करें तो जो ये वशीकरण है, आपने इसके देवताओं के बारे में बताया, इसका मंत्र विधान क्या है नाथ जी? देखो, मंत्र विधान में ऐसा है कि अगर आप एक शब्द आता है क्लीम, हाँ जी। ठीक है? वो सबको पता है दुनिया को, वो कामदेव पे भी चलता है और वो कृष्ण जी पे भी चलता है, ठीक है? ये जो बीज है, ये दोनों तरफ से काम करता है। एक तो आपके अंदर जो है ना, वो उसको बढ़ा देता है, ये एनर्जी को बढ़ा देता है आपकी, जिसको बोलते हैं ना समोहन शक्ति। बंदे में ना एक एनर्जी, वो बोलते हैं ना कि बढ़ती है। एनर्जी तब बढ़ती है जो बंदा ब्रह्मचार्य का पालना करता है। मैं पहले बता दूं, जब इन देवताओं की पूजा करोगे, ये भी मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी किसी भी गुरु ने आपको इंटरनेट पे नहीं बतानी ये चीज, किसी भी गुरु ने आपको किताब में नहीं बतानी, क्योंकि दुनिया झूठ बोलती है। मैं सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ का बनाया हुआ एक छोटा सा पुतला हूँ। 100 गलतियां करता हूँ दिन में, पर मैं सत्य का पुजारी हूँ। मैं सत्य बोलूंगा और सत्य का साथ मैं कभी भी नहीं देता। ठीक है जी। दुनिया मुझे सुनने इसलिए आती है, दुनिया को ट्रस्ट है कि ये बंदा सच बोलेगा, ये झूठ नहीं बोलेगा। दुनिया आँख बंद करके मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है। तो मेरा भी कार्य बनता है कि मैं दुनिया को झूठ ना बताऊँ। तो जब भी आप वशीकरण मंत्र का प्रयोग करोगे, मैं आपको बता दूँ, बंदे में जब जैसे-जैसे एनर्जी बढ़ेगी, बंदे की काम वासना भी उतनी बढ़ेगी। काम वासना में जैसे-जैसे वो स्पर्म रिलीज़ करता जाएगा, उसकी काम वासना नीचे गिरती जाएगी, यानी कि डाउन होती जाएगी। उतनी ही अट्रैक्शन पावर उसकी कम होती है। तो आप लोगों ने ब्रह्मचार्य खंडित नहीं करना, और मात्र जो क्लीम मंत्र है, ठीक है ना? उसका आपने जाप करना होता है 1.25 लाख। ठीक है जी। अगर आप कामदेव को चला रहे हो, तो आपने जो माला लेनी है, प्रायोरिटी वाइज़ बताऊँगा, वो स्फटिक की माला, ओरिजिनल स्फटिक की लेनी है, क्रिस्टल की माला नहीं लेनी है, जो ऑनलाइन मिलती है वो क्रिस्टल वाली माला है। उसमें आपको नहीं पता कौन-सा मटेरियल लग रहा है। स्फटिक की ही ओरिजिनल माला चाहिए आपको, और उसी माला पे आपने मंत्र पढ़ना होता है, और इसी माला को आपने गले में धारण करना होता है। वही ऐज़ ए बोलते हैं ना, वही शक्तिपात देती है आपको, वही आपके ऊपर कार्य करती है, और यही जो है आपका काम करता है, यानी कि मंत्र। और किसी व्यक्ति ने अगर ये चीज़ करनी है, वो चाहता है, मात्र कैसे दुनिया को, वो बोलते हैं ना, नेगेटिव इफ़ेक्ट नेगेटिव वे से नहीं देखना, दुनिया को वश में नहीं करना। मात्र काम धंधे में, बिज़नेस में आपको सक्सेस मिले, वहाँ पे भी आप इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। तो मंत्रों में थोड़ा चेंजेस रहता है। एक तो है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ठीक है ना? एक है ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ठीक है? उसके अलावा इनके बहुत से मंत्र हैं, जो मैंने अपनी वेबसाइट पे भी दे रखे हैं। मेरे सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएँगे। जेन्युइन और जायज़ मंत्र हैं। हर एक व्यक्ति को सिद्ध नहीं होते हैं, पर जिसको सिद्ध होते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। ठीक है जी? और इनको सिद्ध करने के लिए दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। बिना शक्तिपात के नहीं चलना है, माला भी आपकी जागृत होनी चाहिए। जो स्फटिक की माला है, वो किसी गुरु के द्वारा आपको दी जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले मंत्रों को सिद्ध कर रखा होता है। पहले हवन यज्ञ तप करके उन शक्तियों को इन मालाओं के ऊपर, और एक यंत्र बनाता है, यंत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठा करके आपको देता है। फिर आपने उस यंत्र को पूजना होता है, फिर आप जब तक उस यंत्र को अपने पास रखते हो और हर एक संयम और नियम की आप पालना करते हो, तब तक ये चीज़ आपके साथ कार्य करती है, नहीं तो व्यर्थ है। आप चाहे लाखों रुपया लगा के किसी से ले लो, अगर आप नियम तोड़ देते हो, आप शराब, मीट, अंडे वाले बंदे हो, पराई स्त्री के चक्कर में भागने वाले बंदे हो, तो पहले दिन भी नहीं टिकेगी ये आपकी। आपने चाहे 10 लाख लगाया, चाहे 5 लाख लगाया, चाहे 2 लाख लगाया, चाहे अपने जितना मर्ज़ी पैसे खर्चे, सारे आपके ज़ीरो हो जाएँगे। हालाँकि इंटरनेट पे लोग जो है ऐसी क्रियाएँ जो है वो लाखों करोड़ों में बेच रहे हैं। जिन भूत प्रेत सिद्धि ट्रांसफर के नाम पे लोगों को जो है वो मूर्ख बनाया जा रहा हम्म, सही बात है जी। है। जी। नाथ जी, अगर हम बात करें इस वशीकरण की, क्या ये किसी व्यक्ति या औरत पे जल्दी भी काम कर सकता है कोई, कि जैसे? कर सकता है, ये भी डिपेंड करता है। याद रखना, वशीकरण का अर्थ पता है क्या होता है? अगर जेन्युइनली टेक्निकली हर एक चीज़ का जो लिंक है ना, वो वातावरण, और जो एक वातावरण में एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, और एनवायरमेंट में जो चीज़ें हैं,
ठीक है ना? जो वस्तु है वस्तुओं के हिसाब से चलता है। आप मुझे बताओ, अगर हम मिर्च का हमारे जीवन में किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं कड़वेपन के लिए, ठीक सही है ना? बात है। मिर्च का कड़वेपन, इसका ऑपोजिट हमें लगाना हो तो उसका ऑपोजिट क्या लगेगा? मीठी चीज कोई। मीठी चीज़ें लगेगी। तो लोगों ने इंटरनेट पे पहले गलत उपाय बताया, लोग बोलते हैं कि मिर्च ले लो, उसमें सुई पिरो दो, सुई में 3 इलायचियाँ लगा दो तो अपने प्रेमी का नाम लिख दो, प्रेमी आपका पट जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ये उल्टी क्रिया काम करेगी, अगर थोड़ी बहुत ही आपकी बनती है तो और काम बिगड़ जाएगा तुम्हारा। हम्म, जो बंदा आपके साथ कड़वा बोलता है, सीधा नहीं बोलता, वो हमेशा मीठे पे ही मनाया जाता है। वाणी भी आपकी मीठी होनी चाहिए और मंत्र भी आपका मीठे पे ही कार्य करेगा। तो मीठी वस्तु पे ज़्यादा जल्दी कार्य करेगा। ये है साइंटिफिकली और टेक्निकली चीज़। ये चीज़ें समझने के लिए बुद्धि चाहिए। वो इंसान समझ सकता है इन चीज़ों को जो अच्छा भक्त हो और जिसने कर्म कमा रखा हो। ये चीज़ें समझने के लिए मुझे 18 साल की भक्ति करनी पड़ी। 18-19 साल लग गए मुझे और ये चीज़ें मुझे कोई नहीं बताता है, मेरे अंदर आती हैं अपने आप। अब दुनिया हम्म, चाहे इसको ब्रह्म समझे, दुनिया समझे कि नहीं साला फ्रॉड है, चोर है, भाई जो दुनिया को लगता है चोर है तो भाई हूँ मैं चोर। इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मेरे मन में कई प्रकार के छल कपट है भाई, ठीक है ना? पर चोर बाज़ारी अगर कर रहे हैं ना तो यहाँ पे छाती पे हाथ मारकर और दुनिया को ज्ञान देकर ही बोल रहा हूँ कि इतने सर्विस के चार्जेस लगते हैं। फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ पे बोल रहा हूँ उतने पैसे लगते हैं मेरे पास, कम ज़्यादा नहीं होते। हम्म, अब दुनिया के किसी भी कोने से आ जाए तो मेरे चार्जेस बढ़ेंगे नहीं। अगर हवन अगर मेरे को लग रहा है कि मैंने पहले बताया हवन कि 25,000 का हवन होना, तो अगर वो मेरे को अमेरिका से भी करेगा ना, वो बोलेगा कि मैं आपको 2.5 लाख दे दूँ, मेरा हवन कर दो, अब जल्दी ठीक कर दो, तो मैं बोलूँगा भाई 25 वाला ही है मेरे पास। जिसकी परमिशन मिल रखी है वही करूँगा मैं। उसमें बढ़ाता ज़्यादा नहीं, वो किसी की श्रद्धा भावना को कम कर दे, कोई ज़्यादा कर दे, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। सही जी। बात है। नहीं ना जी, अगर हम बात करें कि जैसे कलयुग का समय है, इसमें लोग इसके वशीकरण के पीछे बहुत भागते हैं, हुँ, तो अलग अलग तरह की साधनाएं मंत्र जाप करते हैं। हुँ। तो आपके अनुभव के आधार पे हम जानना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जो इस काम मतलब काम में सफल हो सकते हैं। 0.001%, 99% 99.99% लोग फेल है इस काम में, अनसक्सेस लोग। और लोगों की जो अनसक्सेसफुल लोग हैं और उनकी स्टोरियाँ सुन लेना आप, केसेज़ हम्म, आते हैं मेरे पास। जिन ठीक है लोगों ने जी। काम भी करा लिए, लोगों को पैसे भी दे दिए, तांत्रिक को भी पैसे दे दिए और भी कई बंदों को पैसे दे दिए, लेकिन आज तक कभी सक्सेस नहीं हो पाई। तो रेशियो तो 1% की भी नहीं लूँगा मैं, हम्म, बहुत कम लोग हैं, बड़े रेयर लोग हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर किसी के पास ऐसी विद्या होती है, किसी के पास कोई ऐसा ज्ञान होता है, किसी के पास कोई ऐसी चीज़ होती है, वो इतनी जल्दी किसी को देता नहीं है। आपको क्या लगता है कि गुरु किसी भी चेले, अगर चेला आज मेरे पास दुनिया आ जाए कि मैं आपका चेला बन रहा हूँ और कोई चेले ना आके मुझे, जो मान लो मुझे गाड़ी लेके दे दी या मुझे बंगला लेके दे दीजिए, तो मुझे कुछ भी दे दिया, तो मेरे पास विद्या है का मैं एकदम से उसको विद्या दे दूंगा? एक बंगले पे हम्म, हाँ, वो हो जाऊंगा। उसने 10 लाख की गाड़ी दे दी मुझे गिफ्ट में, देकर गाड़ी के ऊपर इसको विद्या दे दूंगा 1 मिनट में। हम्म, देवता की मर्जी नहीं होगी इसमें कुछ। सही बात है जी। देवता को परमिशन नाम की चीज नहीं देता पीछे, परमिटेड होगी तो चलेगी चीज, चलती नहीं है नहीं तो। हम्म, ठीक है ना? तो ये जितनी चीजें हैं, लोग का है, लोग जो भी कार्य कर रहे हैं ये पैसे के लिए हो रहा सारा काम। हम्म, और संभोग वशीकरण नाम की तो चीज ही नहीं है कोई भी, सिर्फ वशीकरण है एक तंत्र में षटकर्म। वो भी प्राचीन ग्रंथों से लोगों को ज्ञान मिला है। जिस व्यक्ति ने ग्रंथ लिखे हैं उनको पीछे से ज्ञान हुआ, चाहे आगम का हुआ, चाहे उन्होंने गुरुओं से लिया, उन्होंने समझाने के माध्यम से या पब्लिक को, यानी जब जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ती है, आप इन तंत्र के षट कर्मों का प्रयोग करके अपने और अपने परिवार की विपत्तियों को दूर करने के लिए इन मंत्र शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। हालांकि किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि आपसे कोई बंदा ऊँच-नीच में बात कर रहा है उसको ठोक दो आप। लिखा हुआ कभी भी? किसी ग्रंथ में लिखा हुआ कि आप दूसरे को हम्म, परेशान कर दो? नहीं जी, नहीं ऐसा इन कुछ नहीं है। शक्तियों का प्रयोग सिर्फ़ जब आप विपत्ति में होते हो ना, आप पैसे से तंग हो, आप अन-धन से तंग हो, तब आप इन मंत्रों का प्रयोग मात्र अपने लिए करते हो, तो आपको रिज़ल्ट मिलता है। अब बताओ मुझे कितने परसेंट ऐसी दुनिया है जो दूसरे का भला करके, जो दूसरे का वो होता है ना बुरा करके खुद भले में है। हम्म, जो भला करता है उसी का भला हो रहा है। वो अब जैसे प कहते हैं कर अब भला हो भला। हाँ, कर भला हो भला। अब अपनी एग्ज़ाम्पल देखो, अपने मुँह तो वो बोलते हैं ना कि नहीं बोलना चाहिए। अब मुझे बताओ, दुनिया मुझे सुनती है, मेरे सब्सक्राइबर धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, दुनिया जानने लगी है, व्यूअर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या मेरे पास जो है केस ज़्यादा आने लगे हैं, या मेरे पास चीज़ बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं तो सच्चा कर्म है, थोड़ा बहुत तो कर्म कमा रखा है, तभी तो पब्लिक अट्रैक्ट होती है किसी की वाणी पे। ना जी, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अगर हम बात करें, आपका जो ज्ञान है वो जेन्युइन है। जी, अगर हम कहें आप उस चीज के बारे में हमें अच्छे से, हमें और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझाते हैं कि ये चीज कैसे हो सकती है, क्या चीज पॉसिबल है, जी, तो उस वजह से जो आपकी सच्चाई का रास्ता है और जिस तरह से आप समझाते हैं और जेन्युइन ज्ञान देते हैं, जी, ऐसे ही नहीं कि आप उस चीज को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, उससे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत मतलब एक तरह से पॉजिटिव
इफेक्ट मिलता है। इसी वजह से जो हमारे पास रिव्यूज आते हैं आपके रिगार्डिंग कि इस टॉपिक पे बनाइए, तो हम भी उसी टॉपिक को लेके चलते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो पब्लिक को वो है ना सच्चा ज्ञान देना चाहिए, तो मैं सच ही बोलता हूँ। तो अब देखो ना, जब किसी व्यक्ति के ऊपर थोड़ा बहुत कर्म होता है, अब दुनिया जो है मेरे साथ बातचीत करती है, लाइव स्ट्रीमिंग में आती है, लाइव स्ट्रीमिंग में अब देखना कभी भी लाइव में जुड़ता हूँ या लाइव में आता हूँ, तो कितनी पब्लिक बोलती है कि रात को आपकी आवाज़ पड़ती है, जो आप मुझे बोल रहे हो ये काम कर देना, मेरा काम निकल गया और आपने जो बताया वो सत्य निकला, आपकी आवाज़ वाणी पड़ती है। लोगों को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आती? अगर उस व्यक्ति के रूप में कोई चीज़ खड़ी हो रही, थोड़ी बहुत तो उसने कमा रखी होगी, तभी तो मेरा रूप लेके जा रही। उनके सही बात है माता-पिता जी। भी हैं, उनके भाई-बहन भी हैं, सगे-संबंधी भी हैं, तो उनके रूप में क्यों नहीं जाती है? मैं चोला पहन के उनके पास क्यों पहुँच रहा हूँ? क्योंकि मैं भक्त हूँ। हाँ, ये नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ भाई, गलतियाँ मैं 100 करता हूँ दिन में। छल-कपट हम्म, मन में आता है, सोच बुरी हो सकती है, सोच गंदी हो सकती है, पर उस सोच को अपने शरीर पे हावी नहीं होने देता हूँ। हाथों से गंदा काम नहीं करूँगा कभी भी। हम्म, सोच से तो कुछ भी कर जाए इंसान, हम्म, ठीक है ना? सही बात है जी। जब सोच आएगी व्यक्ति में, तो उसका शरीर जो अंग होते हैं ना, वो अंग कार्य करते हैं उसका आगे। सोच तो माइंड में आती है। अंगों का हम्म, प्रयोग करोगे, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उनका जो प्रयोग है वो गलत कार्य में करना है या आपने सही कार्य में करना है। तो हम नहीं करते, हम सोच सकते हैं गलत, लेकिन गलत करते नहीं हम। परमात्मा का ये दुआ रखी है कि जो भी कार्य करे सत्य करे, और जब भी आप हमारे प्राण लो, हम इस सृष्टि को त्याग के जाएं, तो कल को जब भी हमारा वो बोलते हैं ना कि दुनिया जब खत्म भी हो जाए, तो दुनिया जब भी मंत्र सुने या कोई चीज सुने या कोई विधि बताई हुई है या कोई चीज बताई या कोई ज्ञान देने की हमने कोशिश करी है, तो दुनिया कल से कल, अगर दुनिया मुझे 200 बंदा भी देखता, मुझे 100 बंदा भी देखता, तो 100 में से कम 60% जो मेरे हक में होने चाहिए, और ये बोलने चाहिए वो इंसान कि इस बंदे ने जो बोला वो जायज बोला, भाई ये नाजायज नहीं करता। तब जाके कहीं कार्य संपूर्ण होता है, और उसको बोलते हैं, तब खुलते हैं आपके मोक्ष के दरवाजे। सही बात है जी। कर्म अच्छा होना चाहिए और धर्म भी अच्छा होना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म की पालना कर रहा है, धर्म की पालना नहीं कर रहा, कहाँ से मोक्ष पालेगा वो? ना जी, इस चीज में भी मैं आप से एक मतलब निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया इस वशीकरण के बारे में, ज्यादातर लोग क्या करते हैं इसको प्राइस तरी के लिए, या जैसे आजकल की यंग जनरेशन है प्यार मोहब्बत के लिए यूज करना चाहते हैं, पर आपने हमें शुरू में ही ये चीज स्पष्ट कर दी कि ऐसे नहीं चलेगी। भाई साहब, इसका प्रयोग। इंटरनेट पे जितनी चीजें डली हुई हैं, मैं खुला ही बोल रहा हूँ, पिछवाड़े तक का दम लगा रहे हो, एक भी चीज सिद्ध हो जाए तो मेरे नंबर दिए हुए हैं, आ जाना मेरे पास और मुझे बता देना कि गुरुजी मैं सक्सेस हो गया, एक भी नहीं चलेगी। नहीं, दूसरी बात आपकी मुझे ये अच्छी लगी नादी, जो आपने बताया कि जैसे किसी का घर परिवार टूट रहा है, हम्म। पति पत्नी में मन मुटाव है कि उनको, वहीं पे चलती हैं ये चीजें। हाँ उस मतलब ये चीज जैसे एक्चुअल में ये चीजें हैं ही उसी के लिए, प्राइस हाँ स्त्री किस पटाने के लिए नहीं है। ये तो मैं बोला, ये लोगों ने बनाई हुई है संभोग वशीकरण। हम्म, आपने किताब में पढ़ा, ग्रंथ में लिखा हो संभोग वशीकरण। आजकल के हम्म, जो ग्रंथ छप रहे, किताबें छप रही, उनमें लोगों ने नाम दे दिए, क्योंकि लोगों लिखने वाला भी समझदार है, लिखारी भी समझदार है, उसको भी पता है कि कलम से कौन सी चीज लिखूंगा वो ज्यादा चलेगी और कौन सी कम चलेगी। सत्य थोड़ा हम्म, कम देखा जाता है, सत्य को ज्यादा देखा जाता है भाई इधर। सही अगर बात है ये जी। पॉडकास्ट मैंने सच्चे पे करा, तो हो सकता है कि इसको लोग कम देखे या समझ में नहीं। अगर मैं ये बताता ना कि लेडीज 2 मिनट में पड़ जाएगी इस विधि के साथ पॉडकास्ट दिया सनी नाथ ने, तो ये ज्यादा चलता भाई, वीडियो जल्दी वायरल होता, उसके चांसेस ज्यादा थे, वो हाई प्रायोरिटी पे था। इसको मैं हम्म, 50-50 रखूंगा, उसको मैं 90-90-90-10 रखता, उसको मैं उसके हम्म, 90% चांसेस दे, क्योंकि पब्लिक को चीज वो चाहिए। हम्म, और पब्लिक को जो भी चीज चाहिए आज के समय में बिना मेहनत के चाहिए। मुझे मेहनत नहीं करनी है, मुझे एफर्ट नहीं करना, बस मेरी क्रिया काम कर जाए। और किसी का भी, अरे मंत्र शक्तियों से किसी की इज्जत थोड़ी ना लूट लोगे तुम। कौरव और हम्म, पांडवों ने लूटी थी, क्या हुआ था? लुट गया ना सब हम्म, कुछ, बैल मूल गए उनके, सही बात है जी। नाम खत्म हो गया ना। स्त्री के सब पीछे कुछ। हुआ सारा कार्य। हम्म, विद्या का गलत प्रयोग करा, उनके पास शक्तियां नहीं थी, हम्म, तोड़ियां पड़ी नहीं आपने। सही जिसने बात है घुटना जी। मार के इतना बड़ा कुआं निकाल दिया था, आज भी कुएं में पानी है। हम्म, हम्म? गई थी ना सारी विद्या की स्त्री के पीछे, स्त्री की इज्जत भी हाथ डाला था, बेड़ा गर्क हो गया था ना सबका। बिल्कुल जी। आपस आपस में भिड़ गए थे, कर दिया सब वही काम, तो आज के समय में भी ऐसा ही हो रहा है। हम्म, तो दूसरे की स्त्री को छोड़ के अपनी स्त्री को ही अब जो है वो उसके साथ ही रह लो टिक के, वही बहुत बड़ी बात है आज के समय में। साधना सिद्धियां मंत्र जाप, गुरु दीक्षा, गुरु के कार्य, गुरु के नियम पत्नी तक की सीमित होते। पत्नी के बाहर आप जाते हो तो कुछ भी नहीं चलता, गुरु विद्या खत्म है सारी आपकी। कमाने में सालों लगा दोगे, खत्म करने में 2 मिनट है। हम्म, ठीक है ना? जो आपकी पत्नी का, जो आपके साथ सिस्टम है, पत्नी स्त्री का रंग रूप भेषा वो बोलते हैं ना कि रंग रूप और वस्त्र अलग हो सकते हैं, बाकी सब सही है। और गुरुओं के वाणी में बोला गया कि इंसान कपड़े पहने ही सुंदर लगता है, नंगा इंसान देख लोगे तो उल्टी आ जाएगी आपको, सबसे हम्म, गंदा लगता है, घिरना आएगी आपको इस चीज से।
जब आप वैराग्य पंथी पे चलोगे, वैराग्य पद्धति पे आप पहुंच जाओगे, जब आपका इंद्रिय पे कंट्रोल हो जाएगा, जब भक्ति में आप पूर्ण रूप से घुस जाओगे ना, और जब आपको अपने पिछले कर्म दिखाई देंगे जिनमें छल कपट करा, जिनमें पाप करे, और जब पाप वो पुण्य में कन्वर्ट होंगे, तब आपको उन चीजों का जो भेदना है वो समझ में आएगा कि एक्चुअल में है क्या, मैं किस लिए आया सृष्टि में। तब परमात्मा के साथ लय जुड़ती है। नहीं तो हर एक बंदा परमात्मा का नाम लेता है, हर एक उसके करीब नहीं है, गिने चुने भक्त है उसके करीब जिनको वो जानता है, बाकी तो सृष्टि है। सही मैं बात है जी। अच्छा हूँ, मेरे साथ 10 बंदे अगर आ रहे हैं माथा टेकने मंदिर में, तो मैं 10 की पुष्टि थोड़ी ना कर सकता हूँ सच्चे मन से आ रहे हैं। क्या पता मंदिर में साले क्या कर रहे हो, मन के भाव उनके कैसे हैं वो मैं थोड़ी मैटर बता करता है सकता जी। हूँ। हम्म। ठीक है ना। और कोई इंसान मंदिर में लेटता हो, मत्था टेक के जा रहा है, उसकी श्रद्धा भावना मेरे से ज्यादा उसका कार्य हुआ है, वो हम्म। कार्य पे जा रहा है। पर समटाइम्स ऐसा भी देखा गया, कुछ लोग जो है वो मजबूरी में करते हैं ये कार्य, उनको पता है ना करा तो देवता टांग देगा। सही बात है जी। ये गुरु ज्ञान की बातें हैं हम्म। जी। ना जी, तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि जैसे आपने हमें इस टॉपिक के बारे में इतने अच्छे से समझाया और ज्ञान दिया। जी और हम आपसे निवेदन करते हैं ना जी, आप जो अपने मंदिर का निर्माण कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। देखो, सदगुरु महाराज जी, गुरु गोरखनाथ जी का जो मंदिर निर्माण का कार्य है वो जल्दी से जो है मेरी तरफ से शुरू तो कर दिया गया, वो नींव पत्थर ठीक है उसका जी। रख दिया गया है। लेकिन उसमें ऐसा है कि जन जो सुनता है, अगर किसी को लगता है वो दान पुण्य कर्म करना चाहता है, 98 91 59 52 70 98 92 59527 नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है, थंबनेल में भी रहता है। तो उस नंबर पे आपने मैसेज करना है कि मैं दान पुण्य करना चाहता हूँ। उसका रीजन क्या है कि इस नंबर के ऊपर कोई भी बैंक अकाउंट या कोई भी चीज़ लिंक नहीं है, तो आपको जो है बैंक अकाउंट प्रोवाइड करा जाएगा। और जब भी मंदिर निर्माण हो जाएगा, जो लोग दान पुण्य करेंगे वो मेरे साथ मिलने आ सकते हैं मंदिर में। जो भी व्यक्ति मंदिर में चलकर आएगा, जिसने दान करा है और जिसने दान नहीं भी करा है, अगर वो व्यक्ति दूर से आ रहा है, कहीं से चल के आ रहा है, क्या 10 किलोमीटर दूर से आए मुझे मिलने, उस व्यक्ति से कोई भी चार्जेस नहीं है। बाकी अरदास लगवाएगा, कार्य करेगा, हवन यज्ञ तप के चार्जेस रहेंगे, मात्र कंसल्टिंग फीस कोई नहीं, मेरे साथ मिलने का कोई चार्जेस नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति आज भी मुझे कहता है, चाहे मेरे दिल के जितना मर्जी करीब हो, कि मेरे को गुरुजी फोन पे समय चाहिए, मैं फोन पे बात करूंगा, फोन पे इलाज को, तो उनके लिए भाई 1150 अप्लाई होते हैं। हम्म। ठीक है जी। उनकी तो फीस लगनी, उनके लिए कोई रिबेट नहीं है भाई। ठीक है। तो मंदिर निर्माण होने के बाद जो जो भी स्वयं चल के पाँव, बोलते हैं ना, अपने पाँव का प्रयोग करके मेरे मंदिर में आएगा, ठीक है, बाबा के दर्शन करने आएगा, उन लोगों के लिए मिलना बिल्कुल फ्री है, मिलने का कोई चार्जेस नहीं है। तो पब्लिक ये मन में कभी मत सोचना कि जब मिलने का, इस व्यक्ति के साथ बैठ के बातचीत करनी है तो 10 रुपए लगेंगे, कुछ भी नहीं लगना आपका। हम्म। वो किसी की श्रद्धा मंदिर में आएगा, 10 रुपए चढ़ाएगा तो भी ठीक है, नहीं भी चढ़ाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी भाई बाबा का ब्योत है, हमारा ब्योत रहेगा तो चाय पानी पिला के भेजेंगे, वो पल्ले से ही पिलाएंगे, उसके लिए भी पब्लिक को नहीं बोला जाएगा कि भाई तू मेरे को 4 पैसे दे दे, मैं तभी पिलाऊं। हाँ भाई, साधना सिद्धि करने मेरे पास रुकना है, 41 दिन रुकना है, बाबा तेरे पास रुकना, साधना करने भाई फिर तो मैं खर्चे लूंगा, पर साधना कर सकते, बाकी सर्विस चार्जेस मेरे सारे सेम ही रहेंगे, उनमें कोई कम ज्यादा नहीं है। तो मंदिर निर्माण हेतु राशि रखी गई है 5100 रुपये। जो व्यक्ति 5100 रुपये का दान करता है, वो सदा के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा, और जितने भी स्वप्न उसको सदा के लिए दिखते हैं, उन सपनों का फ्री में अर्थ पालेगा वो व्हाट्सएप के माध्यम से। मैसेज करेगा, ग्रुप में ऐड रहेगा कि मुझे ये स्वप्न दिखा, उसका हाँ ना में उत्तर आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव। बाकी फ्री के ज्ञान के लिए सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। फ्री में तो मैं ज्ञान दे ही रहा हूँ यहाँ पे तो कोई चार्ज लेता ही नहीं हूँ मैं। सही है जी। ठीक है ना ठीक है नाथ जी। जी। तो नाथ जी, आशा करते हैं हम जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। तो बिल्कुल जी आज के बिल्कुल। लिए नाथ जी धन्यवाद जी। हाँ, आपका भी धन्यवाद, जो आपने भी समय दिया। और एक निवेदन रहता है पब्लिक को कि जितनी भी बातें यहाँ पे बोली गई, शब्दों का जो उच्चारण किया है पब्लिक को समझाने के लिए और जन कल्याण हेतु ही बोला गया है। और सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते हैं, और व्यक्ति के दायरे को ध्यान में रखते हैं। हमारा काम सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, बार बार ये चीज मैं बोलता हूँ। किसी भी शब्द के उच्चारण से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की विपत्ति हो या किसी प्रकार का दुख हो तो क्षमा याचना, लेकिन पब्लिक को समझाने के लिए कुछ शब्दों का उच्चारण करना पड़ता है, जिससे पब्लिक को जो बात है वो क्लियरली समझ लेती है, क्योंकि पब्लिक को हिंदी समझ में आती है, और लैंग्वेज पब्लिक को समझ में नहीं आती है। तो हिंदी में ही उच्चारण करा गया। होपफुली मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी हो तो इन चैनलों को जरूर सपोर्ट करना, गुरु गोरखनाथ और सन्नीनाथ, क्योंकि जितने भी मेरे पॉडकास्ट है मेरे ही चैनलों पे आने हैं। और बाकी की जानकारी के लिए आप लोग यहाँ मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो, कंसल्टिंग फीस मेरी 1150। बाकी के जितने भी चार्जेस सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ महामाई के पार कृपा दृष्टि आप लोगों को बनी रहे। और अगले पॉडकास्ट में पब्लिक की जो भी डिमांड रही उसी प्रकार से जो है उनको ज्ञान देने के लिए, जो हम एक बोलते हैं कि प्रथा चला रखी है, जिस प्रकार से हम चल रहे हैं और जो पीछे महाराज के आदेश हैं, उस आदेश अकॉर्डिंगली हम जो है वो कार्य करेंगे। ठीक है जी। सो आदेश ठीक रेश। है। जय गुरु गोरखनाथ। आदेश नाथ जी।